दोस्तों ये वाक़या 24 दिसंबर 2023 का है और सुबह के लगभग 9 बजे होंगे। उसी दौरान एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है और वो एक विधवा महिला होती है और उसका नाम गीता देवी होता है। वो महिला अपने घर से लगभग 9 बजे अपने दोस्तों के साथ कार से घूमने के लिए हापुड़ की तरफ निकलती है। दरअसल गाजियाबाद और हापुड़ की दूरी का जो समय होता है वो 1 घंटे का लगता है। तो वो कार से जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक हापुड़ में थाना लगता है सिंभावली, और सिंभावली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खुर्लिया, और खुर्लिया की नहर के किनारे जो 35 वर्षीय विधवा महिला होती है वो कार को रुकवाती है। तो कार में बैठे उसके दोस्त आकर पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ क्या करना है। वो महिला गीता देवी कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। जैसे ही वो कार से दोस्तों उतरती है, तुरंत उसके ऊपर गोलियों से फायरिंग कर दी जाती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये कहानी जब सुर्खियों में और अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होती है तो क्षेत्र में एक बवाल सा मच जाता है कि आखिर इस विधवा महिला की हत्या करने का रीजन क्या है। दरअसल जो उसके दोस्त होते हैं वो वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसी महिला से संबंधित है जिसका नाम गीता देवी होता है। आज हम इसी गीता देवी की कहानी को इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना आप देखने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हापुड़, और हापुड़ का एक थाना लगता है सिंभावली। वहाँ पर 24 दिसंबर 2023 को गीता देवी की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों पुलिस को जो लाश मिलती है वो 25 दिसंबर 2023 को मिलती है। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो 25 दिसंबर 2023 को होती है। पुलिस जब उस महिला के पास पहुंचती है तो गोलियों के निशान देखती है और देखने के साथ क्लियर हो जाता है कि गोली मारकर इस गीता देवी नाम की महिला की हत्या की गई है। पुलिस की शिनाख्त करती है तो उसकी शिनाख्त गाजियाबाद के गांव होता है और थाना लगता है मधुबन, और मधुबन थाना क्षेत्र का गांव होता है सदरपुर। वहां की 35 वर्षीय गीता देवी के रूप में इस महिला की शिनाख्त होती है। दोस्तों जब इस महिला की शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए, इस केस का खुलासा करने के लिए पीछे पड़ जाती है। दरअसल पुलिस अलर्ट हो जाती है और वहाँ के जो एसपी होते हैं अभिषेक वर्मा, वो कई टीमें गठित करते हैं और पुलिस को इस केस के पीछे लगाते हैं। और इस केस का आखिर जब खुलासा होता है तो हैरान कर देने वाली घटना सामने आती है। दरअसल इस महिला की हत्या प्रेम संबंधों में की जाती है, और ऐसे प्रेम संबंध जिसमें दो लोग शामिल होते हैं इसकी हत्या के पीछे, और हत्या की जो वजह होती है वो इस वीडियो में मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार करती है जो उसके दोस्त होते हैं। उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर गीता देवी की हत्या किसने की है। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसके एक दोस्त विजेंद्र उर्फ बिरजू और शकील को गिरफ्तार करती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो पुलिस जब पूछताछ करती है वो लोग बताते हैं कि ऐसे इस घटना को अंजाम दिया गया था जब वो टॉयलेट करने के लिए नीचे उतरी थी तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हम वहाँ से फरार हो गए थे। वो लोगों को पुलिस हिरासत में रखती है क्योंकि उन पर गहरा शक जताते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाता है। दरअसल जब हिरासत में लिया जाता है तो उनसे फिर सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिर इस केस का खुलासा हो जाता है। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो जो विजेंद्र उर्फ बिरजू होता है वो बताता है कि ये कहानी 9 माह पहले शुरू हुई थी। जब गीता देवी के पति की 9 माह पहले मृत्यु हो जाती है तो वो उसके करीब आ जाती है, उससे शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और आए दिन वो एक दूसरे से जब मिला करते थे तो शारीरिक संबंध यानी कि उनके साथ सेक्स किया करते थे। उसी दौरान इस गीता देवी नाम की महिला ने बिरजू और विजेंद्र की वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में जो न्यूड अवस्था मतलब बिना कपड़ों के थे उसे कैद कर लिया था, और उसी नाम पर विजेंद्र और बिरजू को वो ब्लैकमेल किया करती थी। विजेंद्र पुलिस को ये भी बताता है कि नवंबर 2023 में जब उसकी बेटी की शादी थी तो उसी दौरान वो अपने घर में हंगामा नहीं चाहता था, समाज में बेइज्जती नहीं चाहता था। इसीलिए उसने ब्लैकमेल कर रही गीता देवी को, जो काफ़ी चालाक किस्म की थी, ऐसा कहना था बिरजू का,
कि उसने 4 लाख रुपए माँगे थे, तो मैंने अपने घर में कोहराम ना मचे इसलिए अपनी बेटी की शादी में इसे 4 लाख रुपए दिए थे। लेकिन लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी और ये मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। दरअसल बिरजू फिर एक प्लान बनाता है और उसका एक दोस्त इस केस में शामिल होता है। उसे 50,000 रुपए का ऑफ़र दिया जाता है और उसकी सुपारी दे दी जाती है। दरअसल फिर तारीख आती है 24 दिसंबर 2023। ये गीता देवी को बहाने से कार में घुमाने के लिए बुलाते हैं और उसे गाजियाबाद के गांव से यानी कि सदरपुर से हापुड़ की तरफ ले जाते हैं और उसे रास्ते में शराब भी पिलाते हैं। जब वो शराब पिलाते हैं तो उसे जब गीता देवी को टॉयलेट लगने लगती है तो ये सिम्बावली थाना क्षेत्र के गाँव खुर्लिया में गाड़ी नहर के किनारे रोकते हैं और जैसे ही वो नीचे कार से उतरती है तो उसी दौरान ये दोनों पिस्टल से उस पर गोलियां दाग देते हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और वहां से उसकी लाश को जंगल में छोड़कर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस इस मामले की जब 25 दिसंबर 2023 को जब उसे लाश मिलती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो गोली लगने से हत्या सामने आ जाती है और इस केस का खुलासा करने के लिए पीछे पड़ जाती है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। बिरजू का ये भी कहना था कि काफ़ी मैं गीता देवी की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गया था और मैं जी नहीं पा रहा था, आखिर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो उसने अपने दोस्त शकील के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की, कैसे इसको घुमाने ले जाना है, उसे शराब पिलानी है और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर देनी है। इस तरीके से पूरे इस हत्याकांड को बनाया गया था और हत्या इस महिला की कर दी गई थी। तो उसके बाद इन्हें पुलिस जब हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश करती है और इन्हें वहाँ से जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इनको जेल भेजने के बाद पुलिस को पता चलता है, वहाँ के जो एसपी अभिषेक वर्मा होते हैं, वो बताते हैं कि शकील और बिरजू यानी कि विजेंद्र उर्फ बिरजू, ये दोनों पहले से ही काफ़ी बड़े क्रिमिनल हैं और शकील 50,000 का तो इनामी बदमाश था, जिसे पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार किया था। पहले भी काफ़ी इन दोनों की वारदातें सामने आई थी, इन पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। दरअसल शकील और बिरजू की दोस्ती कई साल पहले दिल्ली की जेल में हुई थी और दोनों एक हत्या के जुर्म में जेल में बंद थे। बिरजू और शकील गीता देवी की हत्या कर देते हैं और उसके बाद फरार होने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्राइम नेवर फेस पुलिस उन तक पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार करने के बाद आखिर फिर उसी रास्ते पर उसी जेल में भेज देती है, जहां से वो वापस निकल कर बाहर आए थे। बिरजू ने ये भी पुलिस को बताया था कि जब वो जेल से बाहर आया था तो उसी दौरान गीता देवी से उसके प्रेम संबंध बन गए थे और उसी दौरान उसकी वीडियोग्राफी कर ली गई थी। इसी से परेशान उसने गीता देवी की बेरहमी से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने उनको आखिर दबोच ही लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपको दुखी करना है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घट सकती है। इसीलिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।